यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो शासन की योजनाएं हैं वो तो अपनी जगह हैं, ठीक है, उसका लाभ मिलेगा ही। लेकिन हमको लगता है कि जो आपने अभी कहा कि योगी जी यहाँ से लड़े, उसका असर हमको लगता है कि योगी जी कहीं से लड़ते चुनाव, वो मथुरा से लड़ते, अयोध्या से लड़ते, उनका केवल यहाँ जो संदेश होता है, उनकी एक जनसभा होती है, वो एक बार आकर के बोलते तो उनका संदेश पब्लिक के बीच में चला जाता, क्योंकि लोग उनसे दिल से जुड़े हैं। हमको लगता है कि जाति भी बहुत गोरखपुर में असर नहीं पड़ती है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारी ये चुनाव यात्रा पहुंची है गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन कर दिया है और छठे फेज में गोरखपुर का चुनाव है। हमारे साथ आज मौजूद हैं गोरखपुर के कई वरिष्ठ पत्रकार और हम इनसे जानेंगे कि क्या है यहाँ का जमीनी मिजाज, किस तरफ किस करवट बैठ सकता है यहाँ का सियासी ऊंट। तो हम आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें। सर्वेश दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हैं। हमारे साथ टीपी शाही जी हैं जो कि अमर उजाला में हैं और इनसे भी हम समझेंगे। इसके अलावा हमारे साथ अरविंद राय जी हैं जो कि हिंदुस्तान अखबार से हैं और उसके बाद हमारे साथ सतीश पांडे जी हैं जो कि दैनिक जागरण से हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि क्या है गोरखपुर का मूड और गोरखपुर की जो दूसरी सीटें हैं उस पर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले सर्वेश जी, आपको क्या लगता है, क्या है यहाँ का इस वक्त का मिजाज? गोरखपुर का मिजाज क्या पूछेंगे आप? यहाँ तो पिछले 25 वर्षों से या और पहले से ही पीठाधीश्वर जो हैं हमारे योगी जी, वही जीतते रहे हैं और हर बार ज्यादा मतों से जीतते हैं। बीच में लेकिन जब सीटें छोड़ी तो गोरखपुर पार्लियामेंट हार गए। नहीं, पार्लियामेंट गोरखपुर योगी जी नहीं हारे हैं, वो उनकी पार्टी हारी थी। और ऐसा नहीं कि योगी जी को हराने की ताकत किसी में है ही नहीं धरती पर, क्योंकि वो इतना काम करते हैं। और जब वो सांसद थे तब उस वक्त भी उन्होंने जमीनी लोगों कोई भी चला जाए उनके पास हेल्प के लिए तो उसकी मदद करते थे वो। और जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना और अपने पब्लिक के काम के लिए, तो गोरखपुर में यानी आपके हिसाब से उन्हें हराना गोरखपुर में बहुत मुश्किल है? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है। चलिए, कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए उनके खिलाफ, वो उनको कोई डिगा नहीं सकता। चलिए, तो टीपी शाही जी, गोरखपुर के हालात इन्होंने बताया कि गोरखपुर में हराना मुश्किल है। एक तो ये कि आपको भी क्या यही लगता है, और गोरखपुर के अलावा आसपास की जो सीटें हैं गोरखपुर में, उसका क्या आप? देखिए, गोरखपुर में कुल मिलाकर के मेरा जहां तक मानना है कि गोरखपुर में भाजपा का ग्राफ काफी ऊपर है। अगल बगल की सीटों में जहां गोरखपुर की बात है, जी योगी जी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो 5 बार सांसद रहे हैं और 1998 में पहली बार जब लड़े तो 7,000 के मार्जिन से जीते, दूसरी बार जब लड़े तो 25,000 मार्जिन से जीते, तीसरी बार जब उनको काम करने का मौका मिला तो 1,44,000 से जीते और चौथी बार वो 2,20,000 वोट से जीते थे, पांचवी बार 3 लाख कुछ हजार वोट से जीते थे। तो हर बार योगी का, और इसका मूल कारण जो था योगी के मार्जिन का, योगी संघर्षों की कोख से पैदा हुए व्यक्ति हैं। वो संत जरूर हैं, लेकिन वो सुबह उठते हैं, अपने जो धार्मिक काम करने के बाद उनका जनता दरबार लगता है। 100-200 जब 1,000-500 के लोग उनके दरबार में पहुंचते थे, उनकी क्या समस्याएं हैं, और वो गोरखपुर के प्रॉपर नहीं, बाहर के भी लोग आते थे तो उसकी समस्या का वो समाधान आज भी लगाते हैं। आज भी जब रहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर तब भी जनता दरबार लगता था, और लोग जहां से आए, गैर प्रांत के भी लोग अगर आ गए तो उनकी भी समस्या का समाधान के लिए वो फोन करते हैं, पत्र लिखते हैं। तो इस नाते योगी को लोग, यहाँ के लोग ये करते हैं। दूसरी बात, अगर कहीं कोई घटना हो गई तो पुलिस से पहले उनको सूचना हो जाती थी, और पुलिस के पहुंचने के पहले वो जब सांसद थे तो पहुंच जाते थे, तो लोग इस नाते उनसे, उनके प्रति। यानी कि आपके हिसाब से भी गोरखपुर में कोई दिक्कत नहीं है? शहर में गोरखपुर में कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक अगल बगल की सीटें हैं, कुछ प्रत्याशियों के वजह से कहीं संघर्ष मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, कहीं मतलब 9-10 का हो सकता, मार्जिन कम हो सकती है, लेकिन गोरखपुर में कुल मिलाकर के माहौल जो है भाजपा के पक्ष में है। चलिए, हमारे साथ अरविंद राय जी हैं हिंदुस्तान अखबार से। अरविंद राय जी, हमने 2 पत्रकारों को सुना, आपको क्या लगता है, क्या है आपका असेसमेंट?
देखिए, योगी जी हमको लगता है कि रोज चुनाव लड़ते हैं वो। योगी जी चाहे सांसद रहे या मुख्यमंत्री, वह जनता की समस्याओं को लेकर के लगातार सचेत रहते हैं। जब भी कहीं कोई बात होती है तो अगर कोई मैसेज गया योगी तक तो वो वहाँ पहुँचते हैं। सांसद रहते हुए वह सड़क पर लोगों के साथ धरना दिए हैं। इन सबका असर है, क्योंकि 5 साल से तो न वो सांसद हैं न विधायक हैं। नहीं, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री होने के बाद भी जनता, गोरखपुर की जनता ये महसूस करती है कि हमारे वो सांसद आज भी हैं, क्योंकि जिस तरह से सांसद के रूप में जनता उनके पीछे रहती थी, जनता के बीच में वो रहते, तो वही स्थिति आज भी है। अच्छा, यही स्थिति क्या पूरे गोरखपुर जिले की है या गड़बड़ है? नहीं, गोरखपुर पूरे जिले की बात, 2-1 सीट ऐसी है कि जहां लड़ाई बहुत टफ रहेगी। फिर भी जैसे ग्रामीण इलाके की जो 1-8 सीटें हैं, मान लीजिए कि वहाँ चिल्लू पार जो बसपा की सीट रही है पूरे विनय शंकर, वहाँ एक लड़ाई आपकी यहाँ बांसगांव में भी हो सकती है। बाकी लड़ेगी भाजपा ही, कोई भी दूसरा दल जो रहेगा वो भाजपा से ही लड़ेगा, और भाजपा हमको लगता है कि ठीक स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। चलिए, हमारे साथ सतीश पांडे जी हैं दैनिक जागरण से। आपके नजरिए से क्या है सियासी मिजाज अभी? देखिए, गोरखपुर का सियासी मिजाज हमेशा से स्पष्ट रहा है, योगी के साथ रहा है। और योगी के लिए जो अटकलबाजी लग रही है कि लड़ेंगे, तो यहाँ योगी से कोई मुकाबला किसी का है ही नहीं। आप 33 साल से रिकॉर्ड निकालेंगे तो ये शहर के मतदाता ने उसी को वोट किया जिधर मंदिर ने कहा है, मंदिर से जिधर इशारा हुआ, जिसके लिए कहा गया है वही हुआ है। 2002 के चुनाव के बारे में आपको भली भांति आप परिचित भी होंगे कि भाजपा के प्रत्याशी को ही मंदिर के प्रत्याशी ने हराया था। आरएमडी ने कल अपने भाषण में भी कहा होगा ये बातें तब। और दिन प्रतिदिन भाजपा का ग्राफ बढ़ा है। और जिले में रही बात प्रभाव, तो जिस तरह से योगी का प्रभाव बढ़ा उसी तरह भाजपा का प्रभाव बढ़ा है। हम 2012 में परसिमन चेंज हुए, पूरे जिले के चेंज हुए। तो 2007 में जब परसिमन चेंज हुआ तो जिले में 9 विधानसभाएं हुई, तहसील के नाम पे हुई। तो इसमें से 9 में 6 विधानसभाएं ऐसी हैं, लोग मान रहे हैं कि सपा लड़ेगी, लेकिन 6 विधानसभाओं में 2012 के बाद से सपा का खाता नहीं खुला। 2007 और 2012 पे जाएंगे तो 6 विधानसभाओं में सपा को भी खाता नहीं खुला। और योगी का प्रभाव बढ़ा है, हर जगह वोट भी बढ़े हैं। 1-2 विधानसभाएं हैं, लेकिन तब योगी सीएम नहीं थे। तो अब सीएम के बाद प्रभाव और बढ़ा है क्या इलाके? प्रभाव बढ़ा नहीं, गोरखपुर का एक नाम उन्होंने राष्ट्रीय फलक पे खड़ा कर दिया। पहले जो गोरखपुर पूर्वांचल तक ही रहता था, लोग पूर्वांचल के और योगी मंदिर तक ही सिमट कर रह गया। योगी का जब पदार्पण 17 में हुआ मुख्यमंत्री के तौर पे, तो गोरखपुर राष्ट्रीय फलक पे पहुंचा है। गोरखपुर की जो तंग रास्ते थे, आप देख रहे होंगे सारे तरफ 4 लेन, रिंग रोड, 4 लेन का जाल बिछा है। रामगढ़ ताल आप देखेंगे गोरखपुर पर्यटन के तौर पर आध्यात्मिक और वो एक बड़े बढ़ते हुए शहर के रूप में स्थापित हुआ है। तो इन सब का असर तो है ही जनमानस में, और योगी से किसी का कोई मुकाबला है नहीं। तो जो जिन पत्रकारों से हमने भी बात की, खबरनवीस हैं, अखबारों में रोज खबरें लिखते हैं, इनके मुताबिक आज मान लें तो योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कम से कम गोरखपुर में किसी से नहीं है, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ का असर पूर्वांचल पर भी पड़ेगा? चूंकि यहाँ के पत्रकार हैं, लिखते रहे, ये बताइए कितना असर पड़ेगा योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ने, यहाँ से चुनाव लड़ने? योगी जी का विधानसभा में चुनाव लड़ना पहली बार हो रहा है, और इसका असर उन्होंने गोरखपुर को इसलिए चुना कि गोरखपुर उनकी, वो जानते हैं कि मेरी सीट निश्चित है, मैं कन्फर्म है, मैं गोरखपुर को, उनके कार्यकर्ता इतने, पूरी जनता उनकी है, सारे जनगण उनके हैं, तो वो गोरखपुर के अलावा पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और उन्होंने इतना काम किया है, पूरे देश से यूपी को जोड़ दिया है, और इतना काम किया है कि शायद अगर जातीय समीकरण के चक्कर में लोग ना पड़ते, तो अगर सिर्फ विकास देखते, तो विकास के नाम पर तो उनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये आपने जो सवाल उठाया, यही मैं पूछता हूँ, क्या जातीय समीकरण यहाँ जी जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश। लग रहा है कि है यहाँ पर, अभी काम कर रहा था। गोरखपुर में नहीं है, गोरखपुर नगर में नहीं है, लेकिन और जगहों पर तो है। पूर्वांचल में पड़ेगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन फिर भी भाजपा हर क्षेत्र में, हर जगह मजबूत नजर आ रही है, लड़ रही है। और नंबर 1 और 2 का ही मामला चलेगा, कहीं भी चलेगा, लेकिन योगी जी का प्रभाव हर जगह बहुत ज्यादा है।
आपको लग रहा है पूर्वांचल में लड़ने से, क्योंकि कहा यह गया कि वो अयोध्या लड़ेंगे, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है और बड़े हिंदुवादी चेहरे हैं, सपा कह रही है उनको वापस उनके घर भेज दिया गया, आपको लगता है कि पूर्वांचल में इसका असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कैसा पड़ेगा? देखिए, सपा कहती है कि हम उनको घर भेज दे देगा, वो कहने की बात कौन क्या कहता है उस पर मत जाइए। योगी का काम जो है, तमाम ऐसे काम है कि जैसे गोरखपुर के अलावा, गोरखपुर में तो एम्स बन गया, तो एम्स से इलाज गोरखपुर के लोगों का ही नहीं होगा, पूरे पूर्वांचल का। देवरिया में, सिद्धार्थनगर में, बस्ती में, इस सब जगह मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। ये छोटी बात नहीं है, तो उसका लोगों को लाभ मिल। और एक बात बता दें अभिषेक जी कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, मैं गांव से भी कनेक्ट हूं और गांव के लोगों की बात मैं बता रहा हूं कि जो गांव को, गरीबों को जो राशन मिल रहा है उसका बहुत असर है। वो गरीब आदमी के लिए 100 रुपया बहुत मुश्किल है। जो राशन उनको फ्री मिल रहा है, और कोरोना काल में जो 16 महीने से 1 साल से ज्यादा समय से उनको राशन मिल रहा है उसका असर है। जो पेंशन उन्होंने विधवा विकलांग का 500 से 1000 कर दिया गया उसका असर है। किसान सम्मान निधि का असर है। तो इस सब का असर सब पर है, और इसमें जाति समीकरण भी ध्वस्त हो जा रहे हैं। लेकिन एक बात सच है कि पूर्वांचल में ही नहीं, हम जानते हैं प्रदेश में, कि जाति का असर है। जातिवादी लोग हैं जो जाति को ज्यादा प्रमुखता देते हैं, लेकिन उन सब जातियों के बीच में यह जो मैं बताऊं, क्या लगता है उन जातियों पर ये जो सरकार के जो कामकाज हैं या फिर इनका ये लाभार्थी हैं वो ज्यादा काफी हद तक ये जो सरकार के कामकाज हैं, जो योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, वो काफी, मैं यादव वर्ग को ऐसे बता रहा हूँ जो कट्टर है, वो कहते हैं कि हमको पेंशन मिल रही है, हमको किसान सम्मान निधि मिल रही है, हमको फ्री में राशन मिल रहा है, तो हम तो वोट योगी को दूंगे। ऐसे व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ कि जो मुलायम और अखिलेश के अलावा किसी के नाम नहीं, उस तरह के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये इसका हमको लाभ। सरकार हो के आप इतनी और माइन्यूटली बातों को बता रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, जो शाही जी ने भी कहा, जो निधि योजनाएं हैं, गरीबों को राशन है और पेंशन है, तमाम चीजें, सारी तमाम विकास की योजनाएं हैं, वो किसी धर्म को, जाति को देखकर तो है ही नहीं है। लेकिन वो उसका असर है, वोटों पर असर है, बिल्कुल असर है, बहुत असर है, और सब लोग इस चीज को मान रहे हैं। जो जैसे शाही जी ने बताया कि गाँव में इसका असर है, और लोगों ने कोरोना काल में देखा है, जब आय के साधन कहीं नहीं थे, तब भी लोगों को घर बैठे हुए भोजन मिल रहा था, अन्न मिल रहा था। इसका बहुत असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कितना असर है? क्या सचमुच ये कास्ट समीकरण को ध्वस्त कर रहा है जो सरकार की योजनाएं हैं, खासकर राशन की और दूसरी पेंशन की? आपको लगता है कि लाभार्थियों का जो ये वर्ग है, ये पूर्वांचल में चूंकि कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत हावी होता है, तो क्या ये जो लोगों को लाभ मिले हैं ये ज्यादा हावी होंगे क्या? देखिए, जो शासन की योजनाएं हैं वो तो अपनी जगह हैं, ठीक है, उसका लाभ मिलेगा ही। लेकिन हमको लगता है कि जो आपने अभी कहा कि योगी जी यहाँ से लड़े उसका असर, हमको लगता है कि योगी जी कहीं से लड़ते चुनाव, वो मथुरा से लड़ते, अयोध्या से लड़ते, उनका केवल यहाँ जो संदेश होता है, उनकी एक जनसभा होती है, वो एक बार आकर के बोलते, तो उनका संदेश पब्लिक के बीच में चला जाता, क्योंकि लोग उनसे दिल से जुड़े हैं। हमको लगता है कि जाति भी बहुत गोरखपुर में असर नहीं पड़ती है, इस नाते कि जो उनका नेता है के रूप में लगातार काम करते रहे हैं, तो जातीयता को भी ये तोड़ते हैं। फिलहाल शाही जी ने जो कहा कि जाति का असर तो कहीं न कहीं दिख रहा है, लेकिन गोरखपुर अंचल में, मन गोरखपुर का जो पूरा इलाका है जहाँ योगी जी की अपनी जड़ मजबूत है, जहाँ उनके अपने फॉलोवर इतने हैं, ऐसे मतलब जो यूथ है यहाँ की ना, योगी जी को इतना पसंद करती है कि उनकी एक आवाज़ पे बहुत ऐसे यहाँ धरना प्रदर्शन हुए हैं कि योगी जी की एक आवाज़ पे ये शहर 3-3 दिन तक बंद रहा है, पहले रहा है। लेकिन हम इनसे वही पूछ रहे हैं कि क्या सरकार की जो योजनाएं हैं वो जाति पर भारी हैं? निश्चित तौर पर भारी पड़ेंगे। जो शासन की योजना है, जैसे फ्री में जो राशन मिल रहा है, जो एकदम गरीब आदमी है, जिसके घर खाने के लिए तंगी है, वह तो यह महसूस कर ही रहा है कि हमको फ्री में राशन मिल रहा है, उसके घर का खर्च चल रहा है, तो असर तो है इसका। चलिए, आपके नजरिए से क्या है, मतलब अगर हम इस सीट को छोड़ दें
तो उनका असर और उनकी योजनाओं का असर कितना पड़ेगा और क्या सचमुच चुनाव पर इसका असर है? देखिए, सांसद रहते हुए योगी गोरखपुर बस्ती मंडल की हमारे जो गोरखपुर क्षेत्र जो कहते हैं, इस क्षेत्र की 46 विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव रहता था। सरकार में अब तो आए हैं, मुख्यमंत्री 17 में हुए। इससे पहले जो 46 विधानसभा क्षेत्र हैं गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ मंडल के, वहाँ पे योगी की डिमांड सबसे अधिक होती, सबसे स्टार प्रचारकों में रहे, तब सांसद के तौर पे रहे। तो वो उनकी डिमांड तो हमेशा रही है पूर्वांचल में, और प्रभाव भी रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो इन सभी जिलों के जन जन तक पहुंचे और जन मतलब योजना लेके और लाभकारी योजना लेके उनके सुख दुख में। और जात की बात जो आ रही है, जात की बात कौन करता है? जात की बात एक लाचार व्यक्ति करता है, जिसके पास कुछ नहीं बचता वो जात की बात पे आ जाता है, जात धर्म की बात पे आ जाता है। तो गोरखपुर के लोग भी ये बात जानने लगे हैं कि मतलब जो जात की बात कर रहे हैं वो हम बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लाचार हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिला। ये हमारा सवाल इससे भी आप लोगों से जुड़ता है कि यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जी। बगल के जिले से हैं, जी। और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि ये 85-15 की लड़ाई है, जी। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि भाई ओबीसी सारा जो है वो टूट रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये देखिए, ये समीकरण हमेशा 85-15 की करती गई। योगी की चुनाव लड़े, खुद लड़े, तो वो रहे, चाहे भाजपा जहां भी लड़ी है 85-15 के समीकरण से नहीं लड़ी है, अपनी योजनाओं पे लड़ी, अपने मतलब समीकरण उसके जन योजनाओं। इस बार उसका असर है कि नहीं 85-15 की बात ओबीसी का? अगर 85-15 का समीकरण रहता तो स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से फाजिल नगर क्यों भागते? वो पडरौना सीट छोड़ के उनको भागना पड़ा। अब वो फाजिल नगर, अब जो भी समीकरण अपना मायने बनाया राजनीतिक, लेकिन वो फाजिल नगर पहुंचे। अगर 85-15 का समीकरण अगर जमीन पे होता या उसका उनको आभास होता तो पडरौना से फाजिल नगर शिफ्ट नहीं होते। चलिए, आपको भी लगता है ये बात है या फिर कुछ है जातीय समीकरण? देखिए, योजनाएं तो भारी हैं निश्चित तौर पे। हमको लगता है कि योजनाएं जो हैं वो अपनी जगह हैं, और इस अंचल में मतलब गोरखपुर और बस्ती मंडल की जो हम बात करते हैं, इसमें योगी का अपना प्रभाव है। योजनाएं नहीं भी रहती तो हमको लगता है तब भी योगी का उतना प्रभाव चलता है। इन दोनों मंडलों में वो जिधर चाहते हैं उधर मोड़ने की कोशिश कर। आखिरी सवाल आपसे, आप लोगों से कर लेते हैं। आपके हिसाब से बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी इस इलाके में, पूर्वांचल की अगर हम बात कर लें? पूर्वांचल में पिछली बार तो हमको लग रहा है कि गोरखपुर बस्ती मंडल में 4 सीटें भाजपा नहीं जीत पाई थी। एक नौतनवा, एक वहाँ का भाटपार रानी था, यहाँ का चिल्लू पार गोरखपुर का, और एक सीट कुशीनगर की थी कुल में। लेकिन हमको लग रहा है सीटें कितनी हैं इस इलाके में, इन दोनों मंडल? गोरखपुर बस्ती मंडल में तो ये 42 सीटें हैं, उसमें 4 बीजेपी हारी थी। 4 बीजेपी हारी थी। वो चारों मतलब एक सपा खाते में गया था, एक बसपा के, और एक नौतनवा मनमड़ी पाए थे। एक सीट भी इस बार क्या रहने का उम्मीद है? ऐसा कम होगा या उतना ही रहेगा? नहीं, अब तो जो समीकरण बन रहे हैं धीरे धीरे, जैसे मतदाता अब खुल रहा है, इधर लड़ाई जैसे जैसे बढ़ रही है, पूर्वांचल में तो कुछ ऐसा असर नहीं दिखेगा। गोरखपुर बस्ती मंडल में तो नहीं है, वहाँ उसी समीकरण पे ही रहेंगे। आपको क्या लगता है? जैसे 17 परफेक्ट उसी तरह है, ये नहीं दिखता है हमको। हमको लगता है कि 2-4 सीटें जरूर कम होंगी। यानी कि 4 सीटें हारे थे, हो सकता है 8-10 सीटें हारे। 10 सीट हार सकते हैं, फिर भी बेहतर रहेगी भाजपा। बेहतर रहेगी। आपसे भी मेरा यही सवाल है कि इस मंडल में जहां पर कि कहा जा रहा है कि 40-42 सीटें हैं 2 जिलों में, 2 मंडलों में, क्या रहेगा? पुराना रिपीट करेगा या फिर कम होगी? हमको भी लग रहा है जैसे अब कमल के फूल पर जैसे निषाद पार्टी के प्रत्याशी उतार रहे हैं। निषाद पार्टी का बड़ा विरोध है। संजय निषाद यहाँ से पिछला चुनाव लड़े थे, जब पार्टी पूरे मतलब अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो उनका कहीं कोई एक भी सीट नहीं निकली थी। एक विजय मिश्रा जीते थे भदोही से, वो अपने बूते पे जीते थे। तो संजय निषाद को पार्टी ने टिकट दिया कई स्थानों पर। अगर उनका सिंबल भाजपा का सिंबल रहा तो वो कैंडिडेट जीत सकता है, लेकिन अगर वो अपने सिंबल पर लड़े तो हम जानते हैं कि उनके सीट निकलनी मुश्किल। इस नाते कुछ सीटें कम हो सकती है पिछले, यानी कि पिछले बार से सीटें आपको लगता है कम कुछ कम हो सकती है। चलिए, हम आपसे भी पूछ लेते हैं आखिरी सवाल के तौर पर, कितनी सीटें आपके हिसाब से मिलेंगी बीजेपी को और कितनी सपा को? मुझे जो लगता है, क्योंकि अंतिम समय में जब लोग वोट डालने जाएंगे तब वो जातीय और धार्मिक समीकरण सब भूल जाएंगे, और 250 से 275 तक भाजपा को सीट मिल। पूरे प्रदेश की आपके दोनों मंडल में भी जी वैसे ही रहेगी? बिल्कुल वही स्थिति रहेगी। अंत में जब ये वोट डालने का समय आएगा तब लोग सब जातीय समीकरण भूल जाएंगे, धार्मिक समीकरण भूल जाएंगे, क्योंकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो विकास लोग ले रहे हैं वो धर्म देखकर नहीं ले रहे हैं। और अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मंदिर है गोरखनाथ मंदिर,
उसके आसपास के जो मुस्लिम रहते हैं वो सब अपनी शादी का कार्ड, पहला कार्ड मंदिर में देते हैं। योगी जी के पास में रहते हैं इसलिए नहीं, वो उनका लगाव है, उनका लगाव है ये। और जी तो चलिए, हमने यहाँ के 4 वरिष्ठ पत्रकारों से, अलग अलग अखबारों के वो लोग जो कि सियासत को कवर करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब योगी मुख्यमंत्री नहीं थे तब से कवर करते रहे हैं, इन तमाम लोगों का मानना है कि बीजेपी को कम से कम इस मंडल में बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ नुकसान हो सकता है, गठबंधन को लेकर थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन एक बात सबों का मानना है कि योगी की योजनाएं जातीय जो गणित है उस पर भारी पड़ेंगी और आखिर के वक्त में जब चुनाव आएगा तो उस दिन लोग फिर जाति के बजाय काम देखेंगे और फिर जो योगी आदित्यनाथ का अपना प्रभाव है वो काम करेगा। तो हमारे साथ आप तमाम लोग जुड़े, आप सबों का बहुत शुक्रिया। और यूपी तक के इस खास कार्यक्रम में आज गोरखपुर से इतना ही। हम किसी और शहर में जब होंगे तो वहां के पत्रकारों का मिजाज भी टटोलेंगे और बताएंगे कि आखिर जमीनी हकीकत पत्रकार क्या देख रहे हैं, क्या सोचते हैं। तो गोरखपुर से ये था यूपी तक के लिए हमारा विशेष शो कौन जीतेगा यूपी। नमस्कार।